शायर की पंक्तियां उसका परिचय हो जाएं तो समझ लीजिए कि वो कवि, उसकी कविता उसके नाम से ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं आपको और मेरा दावा है कि कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं परिचय नहीं दे रहा हूं और उसके बाद उसे बुला लूंगा। मैं उसके बाहों के दायरे में हूं। अब सुन लेना, आपने, मैं दावा कर रहा हूं आपने ऐसा शेर सुना ना होगा। उसके बाहों के दायरे में हूं, धड़कनों के मुशायरे में हूं। और ये शेर है डॉक्टर कविता किरण जी का। फालना से हमारे बीच में आई है, प्यार और मोहब्बत के एक ओरिजिनल लिख के दिया हुआ इनको, इतना बढ़िया शेर। इनके कई गीत फिल्मों में भी आए हैं, बहुत बेहतरीन। मैं थ्रिल हो जाता हूं जब इनको सुनता हूं। देश की महनीय कवित्री बहन इस गजलकारा हमारे बीच में है, मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। फालना से हमारे बीच में है डॉक्टर कविता किरण। एक बार जोरदार तालियां। हम सब महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि 1.5 साल के लॉकडाउन के बाद, लगभग 1.5 साल का लॉकडाउन, उसके बाद में आजादी का ये अमृत आज हमें भी चखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी नजर में कविता क्या है और ये कविता किरण आपको बताना चाहती है, सुनिएगा। कविता का कोई भाषा, धर्म, मजहब नहीं होता है। तब ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं, आयते कुरान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो कुछ मुक्तक मैं इसी विधा के आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपनी विधा पर आऊंगी। ये आज़ादी हमने बहुत ही मुश्किल से पाई है। हम लोग जानते हैं कितने ही सैनिकों का बलिदान इसमें हुआ है, कितने ही शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि करें हर घर को फुलवारी, हर एक कूचा चमन कर लें, करें हर घर को फुलवारी, हर एक कूचा चमन कर लें, बहारों से सजा गुलशन चलो अपना वतन कर लें, लहू देकर जिन्होंने अपना आजादी की कीमत दी, चलो हम आज उन सारे शहीदों को नमन कर लें, चलो हम आज उन सारे शहीदों को नमन कर लें। और बंद पढ़ती हूँ। सैनिकों के, जब सैनिकों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तब एक मुक्तक मैंने लिखा है। यहाँ पर सैनिक हमारे पीछे मौजूद भी हैं। एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा। कि वतन की आन है सैनिक, वतन की शान है सैनिक, वतन के नाम पर हर वक्त ही कुर्बान है सैनिक, हिमालय की तरह तन कर खड़ा है वो जो सरहद पर, हिमालय की तरह तन कर खड़ा है। किसान की बात करती हूँ, आपको शहर से गांव की यात्रा कराना चाहती हूँ और हाजिर करती हूँ। कि तुम मेरे गांव की दोपहर देखना, रोशनी में धुला मेरा घर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। स्वागत स्वागत सर, इजाजत चाहती हूँ। हाँ, कमिश्नर साहब का मैं अपने मंच परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कि तुम मेरे गांव की दोपहर देखना, रोशनी में धुला मेरा घर देखना, धूप को ओढ़ कर बूंद की खोज में, चल के नंगे कदम रेत पर देखना, तुम मेरे गांव
दोपहर देखना। और बंद देखिएगा, आपको लगेगा कि गांव का चित्र आपकी आंखों के सामने साकार हो गया है कि वो उधर देखना खेत का जोतना और चहकता सपन घट इधर देखना। उड़ते आकाश में पंछियों की झलक, पानी में तैरते जानवर देखना। डगमगाती हुई बैलगाड़ी के संग कच्ची पगडंडियों का सफर देखना। तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और बंद हाजिर करती हूँ विनीत जी, देखिएगा कि शहरों में जो सौंदर्य होता है वो ब्यूटी पार्लर का मोहताज होता है, लेकिन गांव का जो सौंदर्य होता है वो नैसर्गिक सौंदर्य होता है। तब ये बंद पढ़ती हूँ, देखिएगा जब्बार साहब। रमेश शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे गीत लिखे हैं जमीन से जुड़े हुए, उनको समर्पित करती हूँ पंक्तियां। देखिएगा, आपने भी किसी लड़की का जिक्र किया है कि तितलियों को पकड़ती हुई लड़कियां रोटियां सेकती आंच पर देखना। तितलियों को पकड़ती हुई लड़कियां रोटियां सेकती आंच पर देखना। चूड़ियों की खनक पायलों की छनक राह तकती पिया की नजर देखना। घूंघटों में छुपे अनगिनत चांद अनगिनत चांद और घूंघटों में छुपे अनगिनत चांद और वो पसीने में तन तरबतर देखना। तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और हमारे गांव में आज भी ये परंपरा है कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर निकलते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। बंद पढ़ती हूँ, देखिएगा कि वो बुजुर्गों की चौपाल बरगद तले घर में महिलाओं की खटपटर देखना। धूप में खेलते बच्चों की टोलियां कैसे काटे हैं अपनी उम्र देखना। और वो दो पंक्तियां जिनके लिए गांव की खास तौर से पहचान है कि धूप में खेलते बच्चों की टोलियां कैसे काटे हैं अपनी उम्र देखना। मक्की की रोटियां चटनियां आम की चटनियां आम की। मक्की की रोटियां चटनियां आम की। प्याज का स्वाद तुम खास कर देखना। तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और गीत का अंतिम मन प्रस्तुत करती हूँ, देखिएगा कि कितनी शक्ति है बापू के आशीष में, क्या है माँ की दुआ का असर देखना। कितनी शक्ति है बापू के आशीष में, क्या है माँ की दुआ का असर देखना। बांट कर शहरीपन अपना गाँव के संग कैसे होती यहाँ है बसर देखना। और पंक्ति देखिएगा कि ऐ किरण देख कर गाँव की मस्तियाँ, गाँव की मस्तियाँ। ऐ किरण देख कर गाँव की मस्तियाँ। जल ही जाएगा तेरा शहर देखना। मेरे गाँव की दोपहर देखना। धूप में धूप को ओढ़ कर बूंद की खोज में चल के नंगे कदम रेत पर देखना। तुम मेरे गाँव की दोपहर देख